इस गांव में अजीब बात है, यहाँ एक भी मर्द नहीं है, फिर भी ये लोग लगभग 1000 साल से फल फूल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि गांव में आबादी बढ़ाने के लिए हर साल 6 खूबसूरत जवान लड़कियों को चुना जाता है। ये लड़कियां बाहर जाकर बलवान पुरुषों को फुसलाती है और गर्भवती होकर गांव लौट आती है। अगर 10 महीने बाद लड़की पैदा होती है तो वह अगली रानी बनती है और पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारती है। लेकिन अगर लड़का पैदा होता है तो उसे नदी में फेंक दिया जाता है और वह जिंदगी भर गांव में मजदूरी करता है। अपनी किस्मत बदलने के लिए इस साल पूरे 15 जवान लड़कियों ने चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन इसे पार करना आसान नहीं है। सबसे पहला इम्तिहान है दौड़ते समय अपने पैरों पर रखी फलियों को बचाना। अगर दौड़ते समय फलियां गिर जाती है तो लड़की सीधे बाहर हो जाती है। जो लड़कियां बिना फलियां गिराए मंजिल तक पहुंचती है वही अगले दौर में जाती है। दूसरा इम्तिहान है सीढ़ी चढ़ना। इस वजह से कई लड़कियां फलियां गिरने के कारण बाहर हो जाती हैं। तीसरा इम्तिहान है फलियों को दबाकर रस्सी कूदना। देखने में ये आसान लगता है, लेकिन पहले 2 दौर की थकान के बाद लड़कियों की हालत खराब हो जाती है। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, आखिरकार सिर्फ 7 लड़कियां ही पास हो पाती है। लेकिन लड़कियों की परीक्षा यही खत्म नहीं होती। आखिरी इम्तिहान है शारीरिक जांच। जिस किसी लड़की के पैरों पर बाल होते हैं उसे बाहर कर दिया जाता है। लड़की परीक्षक से थोड़ी रियायत करने के लिए कहती है, लेकिन इस सिर्फ महिलाओं के गांव में आबादी बढ़ाने के लिए नियम बहुत सख्त है। कई चरणों की जांच के बाद आखिरकार सिर्फ 6 लड़कियां ही पास होती है। लेकिन पास होने के बाद भी वे तुरंत बाहर नहीं जा सकती। उन्हें 1 हफ्ते तक सैद्धांतिक पढ़ाई करनी होती है। दरअसल उनके गांव में पुरुषों को राक्षस कहा जाता है। राक्षस सिर्फ उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए चाहिए, उनके साथ रहने के लिए नहीं। उन्हें यह सीखना होता है कि राक्षसों को कैसे फुसलाया जाए और गर्भवती होने के बाद जल्द से जल्द गांव वापस कैसे आया जाए। रानी के आखिरी भाषण के बाद 6 लड़कियां धुंधलके से गुजरते हुए गांव से बाहर निकल जाती है। गांव से उतरते ही उन्हें रास्ते में एक सोता हुआ राक्षस मिलता है। लड़कियां पहले तो खुश होती है, लेकिन जैसे ही भिखारी मुड़ता है एक भयानक बदबू आती है और लड़कियां डरकर भाग जाती है। राक्षस सच में भयानक होते हैं। अच्छी बात यह है कि लड़कियां जल्द ही एक कस्बे में पहुंच जाती है। वे देखती है कि इस कस्बे में तो सारे राक्षस ही राक्षस है। कोई शार्क जैसा है तो कोई भुने हुए मुर्गे जैसा। ये देखकर 2 भोली लड़कियां तो बेहोश ही हो जाती है। इस राक्षसों से भरी जगह से जल्द निकलने के लिए वे रात में योजना बनाने लगती है। अगले दिन सुबह वे हल्के कपड़े पहनकर बाहर निकलती है और शिकार की तलाश करती है। वे जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके घर लौटना चाहती है। जल्द ही उन्हें 5 बलवान आदमी दिखते हैं। एक लड़की शर्माते हुए कदमों से आगे बढ़ती है। हैरानी की बात है कि एक आदमी तुरंत उठकर उसकी ओर आता है। यह तरकीब काम करती देख बाकी बहनें भी आगे बढ़ती है। जैसा सोचा था, चारों लड़कियों को अपने अपने साथी मिल जाते हैं। लेकिन तभी एक सहेली को अचानक एहसास होता है कि उसकी चाबी गिर गई है। वह डरकर उसे रास्ते पर खोजने लगती है। जब छोटी आई को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, तभी एक आदमी छोटी आई की खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। जब छोटी आई पीछे मुड़ती है तो उसे अपनी सहेली कहीं नहीं दिखती, इसलिए वह तुरंत वहां से चली जाती है। उसे क्या पता कि उसकी सहेली जंगल में एक हैंडसम लड़के से मिली है।